नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वयं सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जो कि मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य देव जो कि आपके पिता के कारक हैं, सूर्य देव जो सरकारी नौकरी के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, संपूर्ण दुनिया में ऊर्जा के कारक हैं। ऐसे सूर्य देव 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर सूर्य देव पूरे 1 महीने तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र देव के राशि परिवर्तन से कौन सी हैं वो 4 भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में सूर्य देव की राशि परिवर्तन से उनके जीवन में आने वाला है नया प्रकाश। तो चलिए जान लेते हैं उन सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। ये सभी स्थितियां आपको तभी देखने को मिलेंगी जब आपकी कुंडली में सूर्य देव कारक स्थिति में बने हुए हैं, 6, 8 या 12 भाव में नहीं है, नीच की स्थिति में नहीं है, यानी हर प्रकार से कारक स्थिति में बने हुए हैं। तब आपको एक एक शब्द अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और यदि किसी कारणवश सूर्य देव आपकी कुंडली में कारक स्थिति में नहीं है तो आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है और इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं पहली भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में सूर्य देव 16 दिसंबर से उनके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब सूर्य देव जैसा ग्रह कारक स्थिति में होकर भाग्य में प्रवेश करे तो आप समझ सकते हैं कि आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। पिछले दिनों जो आपके कार्य अटक रहे थे, किसी न किसी वजह से डिले हो रहे थे, स्ट्रेस की स्थिति बन रही थी, वो समस्त स्थितियां समाप्त होंगी और सारी चीजें आपके फेवर में आने के योग बनेंगे। आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। जो भागा दौड़ी आप कर रहे थे उस भागा दौड़ी के अब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। इस समय में आपकी व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती हैं और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु दोनों के ही शुभ परिणाम आपको देखने को अपने जीवन में मिलेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य देव की राशि परिवर्तन से आपका होगा भाग्य उदय। तो अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के पंचम भाव में सूर्य देव प्रवेश करेंगे, जो कि आपके संतान का भाव होता है, अचानक से कोई खुशखबरी मिलने का भाव होता है और आपकी बुद्धि का भाव होता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य देव वहां प्रवेश करेंगे तो आपकी बुद्धि में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपको अचानक कोई खुशखबरी सुनने के योग भी बनते हैं। वो खुशखबरी धन से संबंधित भी हो सकती है, संतान से संबंधित भी हो सकती है। साथ ही यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल रही थी, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की, डाइजेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही थी, तो अब वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी इच्छाओं की, आपकी एक्सपेक्टेशन के पूर्ण होने के योग बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, वो जिस मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं और आपको उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो अब सूर्य देव जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं। पर ये एक्सपेक्टेशन आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बनी होती हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन लाइफ में बहुत कुछ बनी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसके मन में जिस भी प्रकार की इच्छाएं पनप रही थी, उसकी वो इच्छा को पूर्ण होने के योग बनाएंगे सूर्य देव। है ना कितनी खास बात। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। तो आप जान लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के द्वितीय भाव में सूर्य देव प्रवेश करेंगे, जो कि आपका धन का भाव होता है। ऐसी स्थिति में धन से संबंधित जितनी भी रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। धन से संबंधित आपकी जो परेशानियां थी वो समाप्त होंगी। धन कमाने के नए रास्ते आपके जीवन में निकल कर आएंगे और आपके जीवन में जितनी भी वाणी से संबंधित परेशानियां चल रही थी वो भी समाप्त होंगी। पिछले दिनों यदि आपके बात का बतंगड़ बन रहा था तो वो भी अब समाप्त होगा।
इस वक्त आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप जिससे भी अपने कार्य के लिए बात करेंगे वो काम बन जाएगा। तो इस वक्त यदि आपके कोई कार्य अटकते हैं तो आपको स्वयं जाकर अपने काम के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रभावशाली वाणी से सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि परिवार में किसी भी प्रकार का ऐसी क्रूरता वाली बोली मत बोलिएगा कि परिवार में कोई भी आपसे हर्ट हो जाए। इसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आप समझ लीजिए सच भी इतना कड़वा होता है कि व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। तो अपनी बात को यदि सच भी है तो प्यार से कहने का प्रयास कीजिए, वरना परिवार में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। यदि आपके पिछले दिनों कोई कार्य अटक रहे थे, डिले हो रहे थे, किसी न किसी प्रकार से स्ट्रेस की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, तो वो सभी स्थितियां अब आपके फेवर में आएंगी और आपके समस्त कार्य सूर्य देव की कृपा से बनने लग जाएंगे। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों धनु राशि। धनु राशि के जातकों के तो लग्न में ही सूर्य देव विराजमान होंगे, जो कि आपके भाग्येश होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब भाग्येश आकर लग्न में बैठ जाएं, तो आपके समस्त कार्यों में आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन साथी के लिए यह समय रहेगा बेहद खास। अगर आपके जीवन में कोई तनावग्रस्त स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में चल रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की दूरियां यदि आपके जीवन में बनी हुई है अपने जीवन साथी के साथ, वो दूरियां अब समाप्त हो जाएंगी। साथ ही ये समय आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि करेगा। यानी आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या आप हाउसवाइफ भी हो, जिसके पास जो भी कार्य है उस कार्य में अब प्रोग्रेस देखने को मिलती है। यानी जो लोग घर में रहते हैं वो अपने कार्य को बेहद बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं वहां पर वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएंगे। साथ ही आपका डिसीजन आपके परिवार के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी पार्टनरशिप में जो आपके साथ कार्य करते हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा। तो इस प्रकार से धनु राशि के जातकों के लिए भी सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन उनके जीवन में ला रहा है सुखों का प्रकाश। अब जान लेते हैं उन जातकों के बारे में जिनकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति किसी भी प्रकार से कारक स्थिति में नहीं बनी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन सूर्य देव को सुबह स्नान आदि के पश्चात अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ साथ ओम सूर्याय नमः का 108 बार नित्य प्रतिदिन जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि ये दो उपाय करते हैं तो सूर्य देव के निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।